पाकिस्तान का वो गांव जिसकी तकदीर एक सहाफी ने बदल कर रख दी है। इस गांव में गैस, बिजली और तालीम का बेहतरीन निजाम मौजूद है। आइए आपको दिखाते हैं सहाफी रऊफ कलासरा का गांव जैसल कलासरा कैसा है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। जी हम मौजूद हैं रऊफ कलासरा साहब के मॉडल विलेज में। कुछ यहाँ के मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। भाई हमें ये बताएं, रऊफ कलासरा साहब से पहले इस गांव की हालत क्या थी? पहले इसकी हालत खस्ता हालत थी, ना कोई तालीम का निज़ाम बेहतर था, ना सेवरेज, गैस वगैरह, ये सड़कें, गलियाँ, ये बिल्कुल ही मतलब खस्ता हालत थी इनकी। इस वक्त माशाल्लाह रऊफ कलासरा की बदौलत गाँव भी चमक रहा है, गलियाँ, रोड सब कुछ बेहतर करा दिया उन्होंने, सेवरेज और लाइटिंग करा दी उन्होंने। और जो सबसे बड़ा उन्होंने काम किया है वो है गैस का। हर घर में यहाँ गैस मौजूद है इस वक्त। हर घर में आपने विज़िट किया है पूरे गांव का तो आपको हर घर के सामने मीटर लगा हुआ नज़र आएगा गैस का। और माशाल्लाह ये उनका बहुत अच्छा इक़दाम है। कहते हैं कि लिया शहर में जो गैस है वो बाद में पहुँची है, रऊफ कलासरा साहब अपने गाँव में पहले लेके आए हैं, क्या ये सच बात है? जी ये बिल्कुल सच बात है। लिया शहर के अंदर जब गैस पहुंची है वो रेलवे के इशू आ रहा था कि रेलवे के नीचे से नहीं गुजरने दे रहे थे। यहाँ पे आके रऊफ कलासरा के मतलब उनके ताल्लुकात पे इस गांव में सबसे पहले लिया शहर से पहले मतलब इस गांव में गैस आई है। नाजरीन, यहाँ पर रऊफ कलासरा साहब की जानिब से यहाँ पर एक खसूसी जो है दस्तरखान भी लगाया गया है, जहाँ पर यहाँ के दिहाड़ीदार मजदूर जो दूसरे लोग होते हैं वो आके वहाँ पर फ्री खाना भी खाते हैं। यहाँ पर कौन कौन से लोग आके खाना खा सकते हैं जो दस्तरखान पे? यहाँ पे जो भट्ठे के ऊपर मजदूर काम करते हैं या बेवा औरतें हैं वो यहाँ पे भी खा सकते हैं। जो मतलब मुस्तहिक लोग हैं, काफ़ी घराने ऐसे हैं जो औरतें आती हैं यहाँ से खाना पैक करा के घर ले जाती हैं। तो ये उनका बहुत माशाल्लाह रऊफ कलासरा साहब ने किया है और ये इसको चला रहे हैं। डॉक्टर मंसूर अहमद कलासरा इधर मौजूद होते हैं जो इसकी माटीने कर रहे हैं। यहाँ पर कौन कौन से तलीमी इदारे हैं? जिस तरह हम देख रहे हैं कि ये हमारे सामने नाजरीन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जैसल कलासरा है, इसके अलावा बॉयज़ का भी है। जी बॉयज़ का भी इसके आगे स्कूल है, वो भी हाई स्कूल है और प्राइमरी स्कूल भी साथ है। फाटा के साथ जैसल कलासरा में इंटर होते ही मतलब साथ प्राइमरी स्कूल है, फिर ये गर्ल्स हाई स्कूल है, इसके आगे फिर बॉयज़ हाई स्कूल है और हॉस्पिटल भी बनाया गया है जानवरों का। मुख्तलिफ मतलब उन्होंने इधर यहाँ जनाजा गाह अलग बनवा दी है। 4 कनाल में मतलब जनाजा गाह बनी हुई है और 4 कनाल में ईदगाह अलग बनाई हुई है। और नाज़रीन, इस जो जैसल कलासरा मॉडल विलेज में यहाँ पर जनाजा गाह भी है, ईदगाह भी है, स्कूल्स भी हैं। इसके अलावा कौन कौन से सहूलियात जो हैं इस गाँव में मौजूद है? मेरे ख्याल से तो यहाँ सब सहूलियात इस वक्त मौजूद हैं क्योंकि रोड बने हुए हैं, गैस मिल रही है लोगों को, पानी साफ़ मिल रहा है, जानवरों का हॉस्पिटल है, इंसानों के लिए हॉस्पिटल शायद अभी नहीं बना इस गांव के अंदर, तो बाकी तो सब चीज़ मौजूद है। जी नाज़रीन, अब हम आपको लिए चलते हैं यहाँ पर जो उन्होंने अपनी यहाँ पे एक लाइब्रेरी बनाई है, वहाँ चलते हैं और वहाँ जाके जो लाइब्रेरी को चला रहे हैं डॉक्टर मंसूर कलासरा साहब, उनसे मुलाकात भी करवाते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस लाइब्रेरी में कौन कौन सी किताबें रखी गई हैं। जी जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं खुर्शीद बीबी विलेज लाइब्रेरी में। हमारे साथ डॉक्टर मंसूर कलासरा साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब हमें ये बताएं यहाँ पर कौन कौन सी बुक्स रखी गई हैं? यहाँ पे बेसिकली जो है ना इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेज में हैं और हर कैटेगरी की बुक है। हमारे यहाँ जितने भी पब्लिशर्स हैं हम उनसे बुक्स मंगवाते हैं, तो हिस्ट्री से लेके इस्लामिक तक ये कैटेगरीज या ऑटोबायोग्राफी से इससे रिलेटेड और भी जितनी बुक्स है हमारे पास वो हमने कैटेगरी वाइज यहाँ पे रखी हुई है। तो कोशिश ये की है कि जो अच्छा पब्लिशर पाकिस्तान में है उनकी हर बुक्स हम मंगवाते हैं। सर, ये लाइब्रेरी जो है एक गांव में मौजूद है, क्या लोग यहाँ पढ़ने आते हैं बुक्स? शुरू में तो बहुत कम थे, लेकिन अब उनकी तादाद काफ़ी बढ़ गई है।
लोग उस वक्त पढ़ने आएंगे जब उनको फैसिलिटी होगी, जब नहीं थी तो नहीं आते थे। अब जब हमने बना दी है तो अब काफ़ी लोग आते हैं। दूसरा हमारा टारगेट जो है ना वो स्कूल के बच्चे भी हैं। तो स्कूल के बच्चे हैं या हमारे पास जो कॉलेजेस हैं उनके स्टूडेंट्स भी अब लाइब्रेरी में आते हैं। तो मेन जो हमारा फोकस अब है वो न्यू जनरेशन है, और वो न्यू जनरेशन जो है वो स्कूल वाले विजिट्स भी करते हैं। हमारे जो अपने स्कूल हैं उनके बच्चे भी आते हैं। अब हम बाकायदा तौर पे स्कूलों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीक में अपने बच्चों को यहाँ पे ले आया करें ताकि वो किताबें देखें, पढ़ें। ज़्यादातर हमारे पास अब बच्चों की कहानियाँ भी हैं और बच्चे अब ले भी जाते हैं उसमें से। तो सादा ये है कि हमारा टारगेट न्यू जनरेशन है, और काफ़ी लोग और भी आते हैं उसमें से। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बुक कम्युनिटी बनाई जाए, लोगों को इनवाइट्स भी करते हैं। तो ऐसा ऐसा जो तादाद है वो बढ़ रही है उसमें से। सर हमने देखा आपने यहाँ पे एक दस्तरखान भी लगाया हुआ है, उसमें कौन कौन से लोग हैं जो फ्री खाना खा सकते हैं? अच्छा, दस्तरखान का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना वो बड़ा सादा है। वो ये कि हम यहाँ पे किसी को भिखारी बना नहीं रहे बल्कि भीख से मना कर रहे हैं। ये हमारा जो दस्तरखान, इसमें हमने 3-4 कैटेगरी बनाई हुई है। सबसे पहले वो जो काम करते हैं मजदूर तबका है, क्योंकि हमारे यहाँ 2 किस्म के मजदूर हैं, एक भट्ठा मजदूर है और एक जो आम मिस्त्री के साथ कंस्ट्रक्शन में काम करता है। तो उनको टोकन दिया हुआ है, वो खाना यहाँ से ले जाते हैं। एक और कैटेगरी हमारी बेवा ख़वातीन की है जिनके बच्चे छोटे हैं या वो घरों में काम करती हैं या काम नहीं कर सकती, तो उनको टोकन दिया वो खाना ले जाते हैं। मज़दूर अफराद भी हैं, बुज़ुर्ग अफराद भी हैं हमारे पास। ये सिर्फ एक सपोर्ट है उनको, तो ये उनको 1-2 महीने के लिए टोकन मिलता है। अगर कोई काम छोड़ जाता है तो फिर उसका टोकन भी ख़त्म हो जाता है। तो बेसिक ये एक महंगाई या उनके सोर्स ऑफ इनकम कम है, तो ये उनके लिए एक सपोर्ट है जो जारी रहेगी उसमें से। अभी हमारे पास 60 फैमिलीज़ हैं जिनको टोकन दिया हुआ है, वो 5 रोटियां और 1.5 प्लेट सालन ले जाते हैं उसमें से। तो अभी हमारा आफ्टरनून का है, तो जल्द हम इसका इवनिंग में भी शुरू करेंगे दस्तरखान का।